वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है पावर पैक्ड। ले चलेंगे ऑल न्यू सिट्रो C3 एयरक्रॉस की टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे कुछ खास बातचीत सिट्रो इंडिया हेड सौरभ वत्स से। ड्रीमलर इंडिया के MD एंड CEO से जानेंगे कंपनी के अपकमिंग प्लान्स। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में देंगे आपको 5 टिप्स बारिश में कार चलाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। टाटा के iCNG लाइनअप में एक और मॉडल हुआ शामिल। 7 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पर हुई लॉन्च पंच iCNG। महिंद्रा थार का इलेक्ट्रिक वर्जन थार ई 15 अगस्त को होगा अनवील। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज रील। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिट्रो इंडिया की लेटेस्ट ऑफरिंग इन द इंडियन मार्केट दैट विल बी लॉन्च्ड sometime in October। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ C3 Aircross SUV which is a mid size SUV और ये कंपनी की 4th ऑफरिंग है भारतीय बाजार में। आप याद करें सिट्रो इंडिया ने भारत में एंट्री की थी in 2019। The first product that they rolled out was in 2021, that was a C5 Aircross SUV। उसके बाद उन्होंने C3 हैचबैक लॉन्च किया अगले साल। उसके एक और साल बाद EC3 यानी कि इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द C3 लॉन्च हुई एंड नाउ द मिड साइज SUV C3 Aircross। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बेहद है लेकिन ये सेगमेंट बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कैसी है ये गाड़ी अगेंस्ट द कंपटीशन, आइए आपको दिखाते हैं। सिट्रो इंडिया की भारतीय जर्नी की बात करें तो ये सबसे पहले इन्होंने भारत में एंट्री की थी 2019 में। उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड आया लेकिन इन्होंने लगातार एक के बाद एक अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए स्टार्टिंग फ्रॉम 21। जी हाँ, पहला प्रोडक्ट जो कंपनी ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया था वो था C5 एयरक्रॉस SUV। उसके बाद अगले साल उन्होंने C3 हैचबैक लॉन्च की एंड 2023 में लॉन्च की इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द C3, द ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन। सो 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी भारतीय मार्केट में आ चुके हैं और ये है उनका चौथा प्रोडक्ट जो कि भारतीय बाजार में लॉन्च हो रहा है। खास बात इस प्रोडक्ट और इस सेगमेंट की क्या है? ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव है इस वक्त अगर इंडियन मार्केट में देखें। कॉम्पैक्ट SUV, मिड साइज SUV, ये स्पेस है जो सबसे ज़्यादा बज़ कर रहा है और दिस प्रोडक्ट फिट्स इन राइट देयर। अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं आप जानते हैं कि सम ऑफ द वेरी बिग प्लेयर्स, सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल आर इन दिस स्पेस। तो फियर्सली कंपेटिटिव है लेकिन बहुत ल्यूक्रेटिव भी है। अगर आप कुछ अच्छे वॉल्यूम्स चाहते हैं अपने लाइनअप में तो दिस सेगमेंट यू कैन नॉट मिस आउट। सो मिड साइज SUV इज़ अ मस्ट एंड सिट्रो डिसाइडेड टू ब्रिंग इन दिस मिड साइज SUV। क्या है इसकी खास बातें, आइए आपको बताते हैं। डिजाइन की बात करें तो C3 एयरक्रॉस इस SUV की लंबाई 4.3 मीटर की दी गई है जो नॉर्मल C3 हैचबैक से काफी बड़ी है। इसके हेडलैम्प का डिजाइन C3 के जैसा ही दिया गया है जबकि इसके फ्रंट को C3 SUV के मुकाबले बिल्कुल ही नए तरीके से डिजाइन किया गया है। इस SUV के साइड प्रोफाइल में दरवाजों पर ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलती है। साथ ही इसके ग्राउंड क्लियरेंस को 200 mm का रखा गया है। वहीं इसका व्हील बेस 2671 mm का दिया गया है। इसके अलावा इस SUV में 17 इंच के पेंटागोनल डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो दिखने में काफी शानदार हैं। ओके, एज यू एंटर द कार आप देखते हैं कि पहले तो स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, सो इट इज़ विद द की। जैसे आप एंटर करते हैं यू रियलाइज दैट द कार इज़ सिंपल, नॉट टू मच दैट्स देयर एक्सेप्ट फॉर सम बिट्स ऑफ स्पेस दैट दे ट्राई टू क्रिएट। यहाँ पर glove box, small space here, I'm not sure ये यहाँ पर हम क्या रख पाएंगे but yeah okay। then you have space of 2 cup holders। यहाँ पर भी एक deep space दिया गया है। a tray here। door panels में भी ठीक ठाक space है to put some couple of your bottles। hand rest for
the driver, and some space here as well in the center. So space is all right, enough headroom that you get. Now come to the center console. Well, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि you get a 10.2 inch digital infotainment system जो कि functional है, intuitive है, nice to use and pretty nice and bright, so good. नीचे आते हैं, you have your AC vents and the controls here. USB port. There's no Type C by the way in this car, so that's another miss. And steering wheel की बात करें तो यहाँ पर your basic functions are mounted here, but there's no cruise control, there's no automatic climate control. So those are some of the things that people will talk about. Alright, अब देखते हैं पीछे इसका सीट कंफर्ट कैसा है. Well, lots of space as you can see, leg room, headroom, reasonably good. It's a 5-seater that we are driving right now. 5+2 configuration में भी आती है, but this is pretty comfortable. Lot of space at the back seat. यहाँ पर 2 charging ports in the center, USB, and यहाँ पर भी एक space है to keep a bottle or your phone on. ये गाड़ी 95% प्लस लोकलाइज की गई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इसकी इतनी इंटरेस्टिंग और बढ़िया नहीं है. स्पेशली अब आप डोर हैंडल्स देखिए, इट डजंट फील वेरी गुड क्वालिटी और हाई क्वालिटी. इट्स इवन द डोर, आई मीन इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से. थोड़ा सा इसमें फीलिंग ऑफ नॉट द मोस्ट प्रीमियम डेफिनेटली पता चलता है. पावर की बात करें तो इस एसयूवी में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये इंजन 110 पीएस की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है. साथ ही इस एसयूवी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिए गए हैं. आने वाले समय में कंपनी की ओर से इस एसयूवी में 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया जा सकता है. वहीं सेफ्टी फीचर के तौर पर इस एसयूवी में ABS के साथ EBD, रेयर व्यू कैमरा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, डे नाइट IRVM और ESP जैसे फीचर्स मिलते हैं. ऑलराइट, अब सबसे अहम सवाल, क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? वेल, अगर प्राइस की बात करें, यू कैन एक्सपेक्ट दिस कार टू बी इन द रेंज ऑफ 9 लाख टू 14 और 15 लाख रुपीज़. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस बैंड है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑफरिंग्स मिल रही हैं फ्रॉम मेनी मैन्युफैक्चरर्स, एंड SUVs ऑफ कोर्स इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीजन. सो यू ईदर गेट द एंट्री लेवल SUVs के टॉप वेरिएंट्स इस प्राइस में, एंट्री लेवल ऑफ द मिड साइज SUV कम्स इन दिस. सो इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम दैट इट कवर्स. इनफैक्ट अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ तो किया सॉनेट, किया सेल्टॉस, इन दोनों से ही ये गाड़ी कम्पीट करेगी. सिमिलरली Hyundai Venue एंड Hyundai Creta, उन दोनों से कम्पीट करेगी. हाई राइडर, Grand Vitara, Brezza, all of these cars are actually competition for this one. So you have plenty competition from some of the big players, so that's going to be tough. So इसके लिए USP क्या होती है, क्यों लोग इसको पसंद करेंगे, ये मैं आपको बता दूं. Well, I would say features के point of view से it may not have a lot really riding on it, लेकिन जो इसकी space है, जो इसकी offering है in terms of the practicality, in terms of utility, functionality, comfort, that is something people will appreciate and like. Price is very interesting and important. Again, sub 10 lakh rupees होते ही attractive proposition बन जाता है. So people will appreciate it for the overall package that they get. Of course, Citroen brand is new, promising, but it's a global brand. अच्छा नाम है. They still have to do a lot of work when it comes to, you know, recognition amongst the other brands. But I think what's interesting is that ये प्राइस पॉइंट पे आपको जो फंक्शनैलिटी, यूटिलिटी, स्पेस की मैंने बात की, वो सब आपको मिलती है विद अ गुड राइड क्वालिटी. इनफैक्ट चलाने में ये गाड़ी बहुत मज़ेदार है, स्पेशली ऑन बैड रोड्स, ऑन बम्पी रोड्स.
this actually gives you a good push because the drives very well. 1.2 लीटर जैसा आप जानते हैं टर्बो पेट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है इस पे, सो दैट्स वन थिंग दैट गोज़ फॉर इट. कुछ बातें जो इसके लिए इसके फेवर में नहीं है, जैसा मैंने कहा बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं जो कंपटीशन में इसी कंपटीशन में आपको इसके अगेंस्ट मिलते हैं. फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ अदर कार्स हैव द सनरूफ. यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी अभी अवेलेबल तो नहीं है, एटलीस्ट इन द स्टार्ट. यू हैव अ लॉट ऑफ अदर स्मॉलर कनेक्टिविटी फीचर्स जो इसमें नहीं मिलते हैं. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर अ मिस फॉर श्योर. बट वेल इसका पर्पस and utility, as I said, is more for people who are looking for functionality and practicality. All right, हम यहाँ पर Citroën की C3 Aircross SUV, the mid-size SUV, which is heating up. We know a lot of launches happening in that space, and Citroën is also coming up with their new product. मेरे साथ इस वक्त Saurabh Vats, who's the head of Citroën India, जुड़ रहे हैं. Thank you so much. हम यहाँ महाबलीपुरम आए हैं, चेन्नई, to drive your latest car. तो सबसे पहले तो Citroën, because I know हमने आपके साथ, if you remember 2019 when you were just before the launch in India, आप हमें लेके गए थे at the parent in France, and हमने देखा था what plans for India, and I think the journey has been pretty interesting since then. So ये गाड़ी अब जब आप मार्केट में ला रहे हैं, बहुत ही competitive segment है. So how do you see yourself competing against the mighty automakers that are there already in the market? I think first thing, this is all about the intent that the brand has for India, and we've entered all the mainstream brands. We've come into the B-hatch market, and now we're getting into the mid-size SUV market. And this vehicle's proof of the fact that we've seriously understood the market, whatever the customers are looking for, whether it's an SUV. And this is a vehicle which is actually going to embody all that Citroën stands for, and deliver to what the customer is looking for. You know, Citroën brand relatively new है भारत के लिए. Globally, of course, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, and it has a very good reputation. But Indian consumer, आपको लगता है समझ चुका है Citroën, because आपके अभी, you know, journey शुरू हुई है. With the success of your earlier product, किस तरीके का आपको feedback मिला है, क्या learnings रहे हैं, और अब since you are getting into the mainstream with more products, commitments, investments, expansion, क्या है अब तक का सफर? आपने बहुत सारे सवाल एक सवाल में पूछे. And basically, if you look at the market, we've slowly addressed the market, and we haven't been in a hurry to get the market share. And why we haven't done that is because we wanted to make sure that our products are localized. This vehicle is more than 97% localized. और आइडिया ये है कि हम अपने डीलर्स के साथ कस्टमर्स को वो एक्सपीरियंस दे पाएँ जो कि Citroën दुनिया भर में देने के लिए मशहूर है. And the 360-degree comfort that we speak of, that is extremely important. Because customers को जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक regardless of जो भी गाड़ी जिस भी सेगमेंट में हम लेके आएँ, हमको वो एक्सपीरियंस देना ज़रूरी है. तो 2019 में हमने ब्रांड अनाउंस किया, 2021 में हम C5 Aircross लेके आए, 2022 में C3 लेके आए, और 2023 में अब हम C3 Aircross लेके आ रहे हैं. और ये अलग अलग सेगमेंट्स की गाड़ी हैं, तो कोई भी ओवरलैप नहीं है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट मॉडल्स हैं. C5 एक प्रीमियम C SUV है, C3 एक हैचबैक है, C3 Aircross जो है वो एक मिड साइज़ SUV है. और अगर आप गाड़ी देखें तो आपको मैंने एक लिस्ट ऑफ बेस्ट इन क्लास की आज इस गाड़ी के बारे में बताई. वेदर इट्स साइज, इट्स डिमेंशंस, व्हील बेस, in terms of features that we are offering on the car, completely loaded, 100% turbo. सारी गाड़ियाँ turbo का option देती हैं, हम 100% turbo देंगे. So as comfort standard. as standard, Yeah. and along with this comes what we offer as Citroën Citizen Services for all the consumers, so that the experience that they get with the car is truly the best that they get. तो अभी तक का जो Citroën का सफर था, आपने कितनी गाड़ियाँ टोटली बेची हैं भारत में? क्या हम आपका अभी market share तक है? 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर कर चुके हैं. आज हमारा 44 डीलर्स का नेटवर्क है. इस गाड़ी के आते आते 60 हो जाएगा, इस साल के एंड तक 75 हो जाएगा, और अगले साल इसका डबल हो जाएगा. सो हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि हम एक अपने डीलर्स को प्रॉफिटेबल रखेंगे. 2 डीलर्स जो कस्टमर्स के साथ एंगेज करेंगे वो पूरा 100% वो एक्सपीरियंस देंगे जो हम देना चाहते हैं. 3 हमने जो डिजिटल जर्नी, ऑनलाइन जर्नी जो कस्टमर्स के लिए डिफ़ाइन करी थी, वो एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है हमारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का,
और कस्टमर्स के लिए एक एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। All the very best. Thank you so थैंक यू much. सो मच स्वाति। And it was lovely speaking with you, and I hope Citra journey is going to be as you are hoping and Thank you so working much. on. चलिए अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल जहां पर हम फाइनली सम ग्रीन शूट्स देख रहे हैं और वन ऑफ द बिग प्लेयर्स इनफैक्ट वर्ल्ड की नंबर 1 कमर्शियल व्हीकल मेकर डेमलर की जो इंडियन आर्म है, इस वक्त हम उनके टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल के MD एंड CEO सत्यकाम आर्या हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, लवली टू हैव यू ऑन द शो। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू सर दैट आपकी जो परफॉर्मेंस पिछले साल रही है दैट वाज इन मेनी वेज अ बिग माइलस्टोन दैट you've अचीव्ड, ग्रोथ ऑफ 25%। पहले तो ये ग्रोथ डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस आपने जो अचीव की वो कैसे, एंड ये साल का जो आउटलुक है वो कैसा लग रहा है? पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? इफ़ यू लुक एट 2023 एंड जो 6 महीने अभी पूरे हुए हैं फ्रॉम जनवरी टू जून, there are two things. One is how has the market done And how have you we done? done. Correct. Right? So first let me come to how has the market done. Well, the market has grown by about 10% in these 6 months. So 10% की growth हुई है. We have grown by 45% in these 6 months. So we have actually outpaced the industry by 4.5 times. And that's the growth we उसमें were. क्या मेजर कारण रहा ग्रोथ का? So one of the main reason has been that the industry or the market is very supportive. Second, from 1st of April, OBD2 norms India में applicable है. जी. So we have also launched our OBD2 portfolio. And like in the past, we have not only updated the emissions, we've also upped the game on the TCO. You know, Bharat Benz was always sold on total cost of ownership. जी. So I will take a minute or so to explain to you what have we done different apart from updating the emissions. First one, we have increased the power rating of our trucks. So the heavy duty and medium duty now offer 30 to 40 horsepower more. हमारे customers को उससे turnaround time better मिलेगा. Second, we have improved the fuel efficiency of our trucks by 3 to 6% on medium duty side. Third, and that's a very important thing for all truck or fleet owners, we brought down the maintenance cost by about 11 to 15%. Okay. And you know, it is so phenomenal that a Bharat Benz heavy duty now, उसको वर्कशॉप में 6 साल में सिर्फ 5 बार आना पड़ेगा सिर्फ रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, 5 times in 6 years. And that's absolutely phenomenal. Okay, so all eyes on that, and India could be potentially one of the first few markets that you would look at launching your Absolutely. EVs. Okay, so that's good news. Thank you so much, Mr. Arya. Lovely speaking with you. Thank you. All the very best. Thank you. ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें दिखाएंगे और बताएंगे कुछ खास टिप्स आपकी गाड़ी के लिए, स्पेशली जब आप उसको बारिश में चला रहे हो। वेलकम बैक टू जिग्निशन। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपके काम की बात ऑटो स्मार्ट में। आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट ड्राइविंग टिप्स देंगे, स्पेशली अगर आप अपनी गाड़ी मॉनसून में चला रहे हैं। तो देखिए क्या है ये खास 5 टिप्स। मॉनसून में कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। खराब मौसम के चलते मॉनसून में कार ड्राइव करते समय अक्सर तनाव पैदा हो सकता है। इस मॉनसून में यदि आप कार ड्राइव करने का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप आराम से अपनी कार को बारिश के समय में चला सकते हैं। अनजान सड़कों से बचें। मानसून के मौसम में कभी भी अनजान सड़कों से नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के पानी के कारण सड़क की हालत छुप जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी नई सड़क पर किसी निचले इलाके से जाते हैं, तो कार में पानी भरने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। स्पीड का रखें ख्याल। भारी बारिश में कभी भी कार को स्पीड में नहीं चलाना चाहिए।
क्योंकि ज्यादा स्पीड पर पानी में कार संभल नहीं पाती है। ऐसे जोखिम लेने से हमेशा बचें और कार को कम स्पीड पर ही चलाएं। अपनी कार की सर्विस करते रहें। हमेशा कार की सर्विस समय पर करवाते रहें ताकि आपके कार में जो भी दिक्कत हो वो समय से पहले ठीक हो जाए और आपको बीच रास्ते में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लाइट्स का करें इस्तेमाल। अक्सर तेज बारिश के दौरान हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे में लाइट्स का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। साथ ही लाइट के वजह से आपकी कार दूसरे लोगों को दूर से ही दिखाई देती है। यदि आपके कार में DRLs है तो उसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही याद रहे कि रात के समय में बारिश के वक्त हाई बीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी साइड में ही करें ड्राइव। अक्सर हम जल्दबाजी में गलत साइड में कार ड्राइव करने लगते हैं। तेज बारिश के कारण सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी गाड़ी को अपनी साइड में ही सही तरीके से चलाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। टोयोटा ने अपनी लैंड क्रूजर के 2024 मॉडल को पेश किया है, जो कुछ मार्केट में प्राडो के नाम से उपलब्ध होगी। साथ ही टोयोटा ने लैंड क्रूजर 70 को भी अपडेट किया है, जो कि रेट्रो स्टाइल में डिजाइन की गई है। प्राडो को पावर देने के लिए मार्केट के हिसाब से कई इंजन ऑप्शन उपलब्ध होंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मार्केट में 2.8 लीटर डीजल इंजन उपलब्ध किया जाएगा, जो फॉर्च्यूनर में पहले से ही उपलब्ध है। इस इंजन को कंपनी के द्वारा 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जाएगा। अभी तक कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये संभावना है कि टोयोटा नई लैंड क्रूजर प्राडो को भारतीय बाजार में साल 2024 के अंत तक उतार सकती है। Hyundai ने भारतीय बाजार में क्रेटा और अल्काजार के एडवेंचर एडिशन को लॉन्च किया है, जिसमें क्रेटा की कीमत 15.70 लाख और अल्काजार के एडवेंचर एडिशन की कीमत 19.04 लाख से शुरू होती है। क्रेटा एडवेंचर एडिशन केवल 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगी। ये दोनों ही वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ होंगे, जबकि दूसरी ओर अल्काजार एडवेंचर को 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इन दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ लाया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपने CNG पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए माइक्रो SUV पंच को CNG वेरिएंट में लॉन्च किया है। पंच माइक्रो SUV के CNG वेरिएंट की कीमतें 7.10 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 9.68 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है। इससे पहले दिए गए अल्ट्रॉस iCNG की तरह ही पंच iCNG में भी ट्विन सिलेंडर मिलते हैं, जो कि बूट के नीचे प्लेस किए गए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थार के इलेक्ट्रिक वर्जन का एक टीजर जारी किया है। इसका नाम थार ई होगा और 15 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कॉन्सेप्ट फॉर्म में ये डेब्यू करेगी। हालांकि टीजर में नाम को छोड़कर इस SUV के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई है, लेकिन संभावना है कि थार का ये इलेक्ट्रिक वर्जन थार के बॉक्सी आकार के डिजाइन को ही बरकरार रखेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे बहुत ही खास सेगमेंट डिड यू नो में। और आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है सबसे पहली बार गाड़ी में रेडियो कब आया था? एनी गेसेस? ऑलराइट, वेल फ्रेंड्स, सबसे पहली बार रेडियो गाड़ी में इंट्रोड्यूस हुआ था 1929 में और इसका आविष्कार या इन्वेंशन किया था पॉल गैल्विन ने। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी वो लेकर आए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तब कई देशों ने इसको अपोज किया था, बिकॉज उनका कहना था कि गाड़ी चलाते वक्त गाने सुनने से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद सही नहीं है। वेल, ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको रेडियो नहीं मिलता है। सो दैट्स द लिटिल ट्रिविया फॉर यू फॉर टुडे। ऑलराइट, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल-जैन। यहाँ पर आप अपने सुझाव और क्या सवाल हैं ये ज़रूर भेज सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट पहनिए और जब 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।